गुड मॉर्निंग। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। और आज हम लोग देखने वाले क्लास 9 के जो टॉपिक है एक थर्ड चैप्टर का साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो आज हम लोग सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए। तो जस्ट देखिए, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे और बहुत ही इजी स्टेप्स में लिखेंगे। सिर्फ 3 स्टेप आपको याद रखने हैं और उसके बाद आप केमिकल फॉर्मूला लिखने सीख जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, पहला स्टेप में आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको सिंबल ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप में सिंबल ढूंढ लेंगे किसी भी एलिमेंट का। और सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको उसका वैलेंसी ढूंढना है। ठीक है, और ये इसी टेबल से अभी हम लोग देख देख के सीखेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप बार बार जब देख के लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और थर्ड स्टेप है आपका एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी। जब वैलेंसी ढूंढ लेंगे तो क्या करेंगे, उसको वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, एक्सचेंज करेंगे। तो पहला स्टेप है सिंबल ढूंढना है, फिर वैलेंसी ढूंढना है एंड देन एक्सचेंज करना है वैलेंसी को। तो जैसे कि अभी हम लोग लिखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का लिखना है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है हम लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड जो बनता है आखिर आता है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे हम लोग पहले एल्युमिनियम का ढूंढ लेते हैं। एल्युमिनियम का सिंबल क्या है, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का राइट साइड में यहाँ जो फर्स्ट टेबल यहाँ पे एल्युमिनियम का सिंबल दिया हुआ है Al। तो एल्युमिनियम का सिंबल हो गया Al। सिंबल ढूंढना है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना। तो देखिए यहाँ पे नीचे में थर्ड टेबल में राइट साइड में यहाँ ऑक्सीजन का सिंबल दिया है O। तो ऑक्सीजन का सिंबल हो गया O। सेकेंड टाइम नाउ अब हम लोग को क्या ढूंढना है, वैलेंसी ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। तो वैलेंसी इधर लेफ्ट वाले टेबल में आप ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या लिखा हो 3+। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी हो गया 3+ एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी यहीं पे नीचे दिया हुआ है सेकंड टेबल में। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का वैलेंसी दिया हुआ है 2-। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी हो गया 2-। अभी क्या करना है, अभी हम लोग सेकंड 2 स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हम लोग सिंबल ढूंढ लिया, वैलेंसी ढूंढ लिया, अब एक्सचेंज करना है। तो एल्युमिनियम के वैलेंसी को ऑक्सीजन के सफिक्स में लिखेंगे और ऑक्सीजन के वैलेंसी को एल्युमिनियम के सफिक्स में लिखेंगे। तब इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, देख लीजिए दोबारा। अब हम लोग दूसरे एलिमेंट का लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फाइड जो बना है आपका सल्फर से बना है। किससे, सल्फर से। ठीक है, तो आप सिंबल ढूंढेंगे, सल्फर से बना है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर से। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का तो होता है H और सल्फर का सिंबल यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फर, सल्फर का सिंबल देखिए यहाँ पे S है। तो सल्फर का सिंबल हो गया S। अब दोनों का क्या ढूंढना है, वैलेंसी ढूंढना है। वैलेंसी ढूंढना है तो आप यहाँ पे सल्फाइड देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, सल्फाइड। तो सल्फाइड देखिए यहाँ पे सल्फाइड का वैलेंसी दे चुका, इस टेबल में यहाँ पे दिया हुआ सल्फाइड का वैलेंसी क्या 2- है। तो सल्फाइड का वैलेंसी हो गया 2- एंड और अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी दिया हुआ है 1। यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी होगा +1+। तो अब क्या करेंगे, पहला तो हम लोग क्या के सिंबल ढूंढे, फिर वैलेंसी ढूंढ लिए। अब क्या करना है, इसको वैलेंसी को एक्सचेंज करना है। तो हाइड्रोजन और सल्फर का वैलेंसी हाइड्रोजन के सफिक्स में और हाइड्रोजन का वैलेंसी सल्फर के सफिक्स में। तो ये 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। लेकिन 1 को जो है हम लोग लिखते नहीं है, क्योंकि जैसे मैथ में जब पढ़ते 1x 1y ये सब लिखने के बजाय हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे
1x लिखने के बजाय सिंपली x लिखते हैं और 1y लिखने के बजाय सिंपली क्या लिखते हैं, y। तो इसलिए यहाँ पे 1 को भी जो हम लोग लिखते नहीं है। और इस तरह से जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया H2S। चलिए अब लिखते हैं सोडियम नाइट्रेट का, और नहीं उससे पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, जो कि बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन क्लोराइड स्टेप्स याद रखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला, तो क्लोराइड बनता है हमारा क्लोरीन से, क्लोराइड आता है क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, अभी अभी ढूंढे थे। और क्लोराइड बना है क्लोरीन से, तो देखिए यहाँ क्लोरीन राइट साइड में टेबल में क्लोरीन का सिंबल Cl। अब बैलेंस सिंबल ढूंढ लिया, बैलेंसी ढूंढना है। तो यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन का वैलेंसी अभी तो आया था, यहाँ पे नीचे देखिए लेफ्ट साइड में 1+, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी हो गया 1+। अब क्लोरीन का वैलेंसी देखिए यहीं पे नीचे दिया हुआ है, हाइड्रोजन के नीचे क्लोरीन माइनस एक बार है, यानी कि 1 माइनस होता है क्लोरीन का, तो इसका वैलेंसी इसके पास चला जाएगा और क्लोरीन का वैलेंसी हाइड्रोजन के सफिक्स में, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा HCl। अब HCl कैसे होगा, क्योंकि 1 को तो हम लोग लिखते नहीं है, तो ना यहाँ 1 लिखेंगे और ना ही यहाँ 1, सिर्फ सिंपली इसको लिखेंगे HCl। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसका। अब हम लोग जो लिखने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला किसी पॉली एटॉमिक का लेते हैं, ठीक है। पॉली एटॉमिक आयन का लिखेंगे हम लोग केमिकल फॉर्मूला। अब पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे टेबल में, यहाँ पे देखिए ये सब जो एलिमेंट्स है यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, सब सारा का सारा पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, पॉली एटॉमिक आयन, जो कि NH4, OH, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, ये सब क्या है आपका पॉली एटॉमिक आयन। तो सारे पॉली एटॉमिक आयन का चलिए हम लोग लिख के देखते हैं। तो पहली एटॉमिक आयन का वैलेंसी लिखते हैं, तो जैसे कि लिखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिखना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी हो गया Mg और हाइड्रोक्साइड का सिंबल हो गया OH, सॉरी मैग्नीशियम का सिंबल हो गया Mg और हाइड्रोक्साइड का सिंबल हो गया OH। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है 2+। आप बुक में निकाल के देख सकते हैं, मैग्नीशियम का वैलेंसी हो गया 2+, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं OH जो कि हाइड्रोक्साइड OH, इसका वैलेंसी क्या देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इसका वैलेंसी होगा क्या होगा, हाइड्रोक्साइड का 1 माइनस होगा। तब जब लिखेंगे तो वैलेंसी को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो ये इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल केमिकल फॉर्मूला जो MgOH। अब देखिए ये जो 2 है इसके पास भी रहना चाहिए और इसके पास भी रहना चाहिए। तो मैथ में हम लोग देखें जब मल्टीप्लाई करना होता है दो एलिमेंट से तो क्या करते हैं उसके आगे तक, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी पॉली एटॉमिक आयन होगा तब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे इसका वैलेंसी को। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे ये हो गया 2 MgOH2। ये पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन वो होता है जिसमें एक से ज्यादा क्या रहता है, उसमें एटम्स रहता है, ठीक है। ये सब सिंगल एटम वाला आयन है। जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन है, जैसे अभी हम लोग लिखे थे हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो H लिखे थे इधर और एक तरफ क्लोरीन था, तो इधर एक अकेला एलिमेंट था, तो इसलिए वो पॉली एटॉमिक नहीं था। पॉली एटॉमिक आयन वो होता है जब उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है 1 से ज्यादा हो जाता है, 2 एटम्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वो पॉली एटॉमिक आयन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे 2 एटम मिलके बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसलिए ये पॉली एटॉमिक आयन। जब भी पॉली एटॉमिक आयन का लिखेंगे तो इस तरह से क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद जो है वैलेंसी को हम लोग शिफ्ट करके लिखेंगे, एक्सचेंज करके।
तो उसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का, तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे नीचे इधर देख सकते हैं, अमोनियम का होता है NH4। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। देखिए यहाँ पे सल्फेट, ये रहा सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है SO4 और इसका ये जो 2 माइनस है ये इसका सल्फेट का क्या है, वैलेंसी है। और इस तरह से अमोनियम का वैलेंसी देखिए 1 प्लस लिखा है, यानी कि इसका वैलेंसी जो है 1 और इसका वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा NH4। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका वैलेंसी 2 इसमें जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों एटम्स जो है, यहाँ पे दोनों जो है पॉलीएटॉमिक आयन, ये वाला भी पॉलीएटॉमिक है और ये वाला भी पॉलीएटॉमिक आयन। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद इसके वैलेंसी को, सल्फेट का वैलेंसी को इसके सफिक्स में यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। और SO4 इसका तो 1 है, तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा SO4, NH4 होल टू SO4। ये हो गया अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। और इसी तरह से फिर दूसरा किसी पॉलीएटॉमिक आयन का लिखेंगे, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर दूसरे किसी का लिखते हैं। तो दूसरा लिखते हैं, चलिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट का लिखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। अभी अभी हम लोग सल्फेट का ढूंढे थे, सल्फेट का फॉर्मूला क्या SO4 था और इसका वैलेंसी था 2 माइनस, और एल्युमिनियम का हम लोग सिंबल जानते हैं Al होता है, और अभी अभी इसका हम लोग देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में एल्युमिनियम का वैलेंसी 3+। तब क्या करेंगे, वैलेंसी को हम लोग एक्सचेंज कर देंगे। तो वैलेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4। देखिए ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका वैलेंसी को जब शिफ्ट करके लिखेंगे, पहले एक ब्रैकेट लगाएंगे और तब यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो यह हो जाएगा Al2SO4 होल 3। यह हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करें, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नए वीडियो जो है आसानी से मिलते रहें। और इसमें हम लोग देख चुके हैं किस तरह से लिख रहे हैं केमिकल फॉर्मूला। और चलिए और एक केमिकल फॉर्मूला का नाम लिखते हैं। मुझको तो लगता है कि आप सीख चुके हैं, कुछ भी याद नहीं करना है, इस तरह से टेबल को लेना है आपको सामने बुक खोल के और बनाते रहना। बनाते बनाते आप इसको केमिकल फॉर्मूला 10-12 लिखते ही आपको सारा का वैलेंसी और सिंबल याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको फिर देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लिखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम का सिंबल अभी अभी लिखे थे Al, और ऑक्साइड किससे आता है, ऑक्सीजन से, तो और ऑक्सीजन का वैलेंसी अभी हम लोग ढूंढे थे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड, यहाँ पे नीचे में ऑक्सीजन का वैलेंसी 2- होता है। ठीक है, और जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे आप तो उसमें पता चल जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3+, लेफ्ट साइड यहाँ पे 3+। अब क्या करना है, वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देना है, वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देना है। एल्युमिनियम का वैलेंसी ऑक्सीजन के सफिक्स में और ऑक्सीजन का वैलेंसी एल्युमिनियम के सफिक्स में, यह जाएगा Al2O3। यहाँ पे देखिए दोनों मोनो एटॉमिक आयन था, तो इसका वैलेंसी को सिंपली बिना ब्रैकेट के लिखे हैं। ठीक है, Al2O3 हो गया। और एक वेरिएशन दिखाते हैं आपको, जब वैलेंसी कभी सेम हो जाता है दो एलिमेंट्स का, तब हम लोग कैसे फिर केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं।
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बैक करके, हम तो इरेज कर चुके हैं। चलिए सारा आपको तो याद हो गया होगा, स्टेप्स 3 ही स्टेप है। तो जैसे कि हम लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल देखिए यहाँ पे Ca होता है, कैल्शियम इधर राइट साइड में देखिए यहाँ पे कैल्शियम का Ca, और ऑक्साइड बोले थे ये किससे आता है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का वैलेंस सिंबल होता है O, और दोनों का वैलेंसी अभी ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ 2 माइनस होता है, और कैल्शियम का जो यहाँ पे है वैलेंसी देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहीं पे 2 प्लस लिखा हुआ, तो इसका वैलेंसी हो गया 2 प्लस। तो इसका जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसका वैलेंसी को इसके पास और ऑक्सीजन का वैलेंसी को कैल्शियम के पास। तो इसका वैलेंस केमिकल फॉर्मूला है CA2O2। ये सही है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर हम तो कभी ऐसा देखे नहीं, हम देखे हैं CaO। बिल्कुल हाँ, दोनों सही है। यानी कि इसका मतलब हम क्या समझे हम लोग कि जब वैलेंसी सेम है दोनों का, +2 और 2 माइनस, तो दोनों को हम लोग लिख सकते हैं CA2O2 या फिर CaO, नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, जिस तरह की यहाँ पे हम लोग लिखे थे हाइड्रोजन क्लोराइड का, जैसे लिखे थे हाइड्रोजन और इधर था क्लोरीन, हाइड्रोजन का था 1 माइनस और क्लोरीन का था 1 प्लस। तो इसका जब वैलेंसी को एक्सचेंज करके लिखे थे हम लोग तो सिंपली क्या लिखे थे, HCl। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे एटॉमिक मास कैलकुलेट करके। धन्यवाद, देखते रहिए और समझते रहिए और शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगा। धन्यवाद।